दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की इतिहास की पहली बुक के तीसरे चैप्टर से। आज हमारी शुरुआत होगी। ये पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आप देख भी सकते हो। यहाँ पर पार्ट 1 ऑफ 4 लिखा हुआ है, ये रहा। तो चलिए, बंधुत्व, जाति और वर्ग। जैसा कि ये आपका जो चैप्टर पिछला वाला था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, वैसे ही ये चैप्टर आपका पूरा डील करता है बंधुत्व, जाति और वर्ग में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में। और जैसा नाम से ही हमें पता लगता है, बंधुत्व यानी उस समय की जो भाई बंधु थे या जाति जिस तरह से बटी थी या वर्ग थे, सामाजिक संरचना कैसी थी, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक चीज मैंने की है, पहले जो था हम लोग सीक्वेंस के संग चल रहे थे। यहां से मैंने थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन में एक चेंज किया है कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस आ सकते हैं संभावित, उसी आधार पर मैंने यहाँ पर आपके सामने चीजों को रखने की और समझाने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए, ये अध्याय हमारा किन किन उपविषयों में विभाजित है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में लिया। बंधुता और विवाह, सामाजिक विषमताएं, संसाधन और प्रतिष्ठा, और महाभारत एक ऐतिहासिक स्रोत। क्योंकि इतिहास के स्रोत के तौर पर यहाँ पर महाभारत पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो हम डील करेंगे आगे। तो ये देखिए, ये रहा। अब हम बात आज जिसकी करने वाले हैं वो है बंधुता और विवाह। बंधुता और विवाह को जो हमने बांटा है, सबसे पहले परिवार का क्या अर्थ है, कुल क्या है, जाति क्या है, फिर शासक वर्गों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण थी, या बंधुता और विवाह के नियम उस समय में क्या निर्धारित किए गए थे। बंधुता और विवाह के नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। ये एक प्रश्न एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज में बोर्ड में आ भी चुका है। और क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, यानी स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जब भी मैं बात करती हूँ आपसे कि आज की परिचर्चा, तो उस परिचर्चा का हमारे सामने हर बार लर्निंग आउटकम होता है। तो आज की हमारी परिचर्चा का लर्निंग आउटकम है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के सामाजिक इतिहास के मुद्दों से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। सामाजिक इतिहास यानी सोशल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिवारों के बारे में जानकारी की। परिवारों के बारे में अगर हम बात करें, हम बड़ी सहजता से कह देते हैं ना, मेरा परिवार, हमारा परिवार। लेकिन ये परिवार है क्या, परिवार या कुल? परिवार के अंदर जो नैसर्गिक रक्त संबंधी, यानी जो नेचुरल बाय बर्थ और जिनके साथ हम ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं, उनको हम मानते हैं। लेकिन हर जगह परिवार की परिभाषा एक जैसी नहीं है। कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों को खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ समाजों में नहीं माना जाता, और उनके बीच वैवाहिक संबंध भी होते हैं जहां आपस में इनका खून का रिश्ता नहीं माना जाता। दक्षिण भारत में कई सारे ऐसे समाज हैं जहां पर इस तरह से ये माना जाता है। इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी। और यदि आप कई कबीलों को आप स्टडी करें तो पाएंगे कि कई भारतीय के अंदर ऐसे समाज हैं जहां चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बहनों को खून के रिश्ते नहीं माने जाते, लेकिन आमतौर पर हिंदू समाज के अंदर इनको खून के रिश्तों में जोड़ा जाता है। तीसरी चीज, परिवार क्या होता है? जो एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करना, खाना एक साथ खाना, और जितने भी संसाधन होते हैं या काम काज है उसको मिलजुल के करना। कोई भी फैमिली फंक्शन है या धार्मिक अनुष्ठान है, उस सबको एक साथ मिलजुल करके करना। लेकिन सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अलग होती है। तो परिवार और कुल से हम अब आगे बढ़ते हैं वंश की तरफ। ये क्या है? वंश का मतलब वो परिवार, अगर हम देखें, कुछ परिवार एक अपना सीमित हो गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुल के पूर्वज इकट्ठे होते हैं, जो हमारे कजन्स जिनको हम कहते हैं, यानी कि पिता के बाद पुत्र, फिर उसका पौत्र, परपौत्र, इस तरह से जो चली आती वंशावली है वो पितृवंशिकता कहलाती है। और जो माँ से चली आती परंपरा है वो मातृवंशिकता कहलाती है। वंश यानी जिसमें हमारे कजन्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ बात आती है, भाई पितृवंशिकता क्या है, मातृवंशिकता क्या है? ये दो टर्म्स भी आपके यहाँ पर आते हैं। पितृवंशिकता यानी जो पिता से,
पिता के द्वारा जो है चल रही है परंपरा, और जहां पर मातृवंशिकता में माँ के नाम से जानी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कई सारे समाज आज भी ऐसे हैं जहां माँ के नाम से, यानी समाज पितृ सत्तात्मक ना होकर के मातृ सत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक मतलब वंश जो है वो माँ के नाम से चलता है। तो वंश के ऊपर अगर हम जाए तो यहीं से बनता है जाति समूह या संबंधी, यानी भाई बंधुओं का बड़ा समूह। तो इस सब में सबसे पहले आता है परिवार या कुल, दूसरे नंबर पर आपका आ गया वंश, और तीसरे नंबर पर आपका आता है जाति समूह या संबंधी हमारे। तो परिवारों के बारे में जब हम जानकारी की बात करते हैं और शुरुआती समाज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इतिहासकार खोजने जाते हैं जो 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 विशेष परिवार है, विशिष्ट परिवार यानी बड़े राजसी परिवार, कुलीन परिवार, उन सब के बारे में जानकारी तो आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवा के छोड़ा है। जैसे अगर हम अशोक मौर्य की बात करें तो वो राजसी परिवार से था, विशिष्ट परिवार से था। जगह जगह उसके स्तंभ लेखों से हम उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, गुप्त वंश के बारे में, कुषाणों के बारे में, इनमें मिल जाता है, कहीं ना कहीं से हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर नहीं पता लगता है तो वो है आम परिवारों के बारे में, आम जनता के बारे में। तो उसके बारे में जो है इतिहासकार कई बार कोशिश करते हैं ढूंढने की। और एक चीज और है कि परिवार और बंधुता संबंधी विचारों के विश्लेषण से एक चीज और पता लगती है, क्या जिस तरह से उन्होंने अपनी चीजों को प्रेजेंट किया कि उस समय के लोगों की सोच क्या थी, और वो सोच हमारे कार्यों में भी झलकती है, हमारे क्रियाकलापों में झलकती है। तो उसका विश्लेषण जो है सोच और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता था। तो परिवार और बंधुता संबंधी विचारों से केवल समाज के बारे में ही नहीं पता चलता, बल्कि उनकी सोच के बारे में भी पता चलता है, और उनके क्रियाकलापों के विषय में भी हमें पता लगता है। यहाँ पर जो मैं आपके साथ अभी बात कर चुकी हूँ पितृवंशिकता के बारे में और मातृवंशिकता के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हो पितृवंशिकता यानी पिता से जुड़ी हुई। यहाँ ये चित्र भी आपको पिता से जुड़ा हुआ दिखता है, उसके बाद उसका पुत्र, फिर पौत्र आया, फिर परपौत्र यानी पुत्र जिसका ग्रैंडफादर हुआ, परपौत्र। और मातृवंशिकता जुड़ी हुई है, या चित्र भी आप देख सकते हो, माँ के साथ, माँ के बाद पुत्री, फिर पौत्री, फिर पौत्री। यानी यहाँ पर जो है मातृवंशिकता के अंदर डोली लड़की की लड़के के घर नहीं जाती, बल्कि लड़के की आती है लड़की के घर। तो जब हमने यहाँ पर हमने डिफरेंस भी जाना पितृवंशिकता और मातृवंशिकता के बारे में, तो एक चीज और है यहाँ पर कि शासक वर्ग में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण हुई। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पितृवंशिक व्यवस्था के जो आदर्श थे वो क्या थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा कुरु पांचाल यानी बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन की कहानी। महाभारत, महाभारत जो है हम सभी जानते हैं, और कहा जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने इसको लिखा। और जिस एरिया में है दिल्ली के आसपास ये कुरु पांचाल, यहीं से कौरव और पांडव जुड़े हुए थे। तो जब भी हम पितृवंशिकता की बात करते हैं तो इस पितृवंशिकता के जो धारणा थी या जो आदर्श थे वो पक्के हुए इस महाभारत के युद्ध के कारण। वो कैसे, अभी उस पर जाने से पहले जरा एक बार इनके फैमिली ट्री देख लें। फैमिली ट्री हम सभी का होता है। और एक बात मैं जरूर यहाँ पर आपको एक संदेश देना चाहूंगी कि जिस विदेशों के अंदर अपनी फैमिली ट्री बनाने की लोगों के पास अपनी परंपरा रही है, वो जानते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो एक इतिहास की स्टूडेंट होने के नाते मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं अपना फैमिली ट्री पूरा बना सकूं। तो हम लोग कोशिश करें एक छोटी सी कि मेरे पिता के पिता का नाम क्या था, मेरी माता की पिता का नाम क्या था, उसके पीछे। नहीं तो अगर हम ऐसे सोचने बैठे तो शायद हम अपने ग्रैंडफादर के बाद हमें नाम याद ही नहीं आते। तो पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर अगर पितृवंशिकता के आदर्श की हम बात करते हैं, कुरु से आया। बहुत डिटेल में जाने के बजाय गंगा, शांतनु ये और सत्यवती, पराशर, इन पर जाने के बजाय मैं सीधे उसी पर आऊंगी, धृतराष्ट्र और पांडु पर, क्योंकि बाकी चीजें तो आप महाभारत सीरियल में भी देख ही चुके हो। अभी आप यहाँ देखिए, ये रहे धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से कहा जाता है कि वो देख नहीं पाते थे, और उनके भाई थे पांडु। धृतराष्ट्र के एक चीज इंटरेस्टिंग है, गांधारी का नाम हम सबने सुना है, जिसने
जो धृतराष्ट्र के साथ भाई देख नहीं सकते थे पति, तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और आजीवन पट्टी बांध के रखी कि मैं भी नहीं देखूंगी। तो ये उसके पतिव्रता होने के दिखाता है, आदर्श को दिखाता है। लेकिन गांधारी के अलावा भी धृतराष्ट्र की एक और पत्नी थी जिसका नाम था वैश्य। उससे पुत्र हुआ युयुत्सु। और गांधारी के 100 पुत्र हुए, दुर्योधन दुशासन को मिला करके 100, लेकिन एक बेटी भी हुई है दुशाला। और इधर पांडु है, पांडु की 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। कुंती के जो पुत्र थे वो और आते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और इधर नामाद्री से है नकुल और सहदेव। तो ये इनके फैमिली। तो अब हम बात करते हैं कि पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या थे और शासक वर्ग में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आप चित्र देख करके आपको जरूर महाभारत की याद आ रही होगी कि जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। और लेकिन ये जो पूरा है रचना इसकी, या यहाँ पर इसलिए दिखाया गया महाभारत के बारे में बात की गई है क्योंकि पितृवंशिकता के आदर्श जो थे वो महाभारत के पहले भी मौजूद थे, लेकिन महाभारत का युद्ध जो है और पांडवों की विजय के साथ इस पितृवंशिकता के उत्तराधिकार के जो आदर्श थे वो और मजबूत हुए। तो ये महाभारत की जो कहानी है ये अपने दो बांधुओं यानी भाई बंधुओं के, कजन्स के 2 दलों के बीच के युद्ध की कहानी है। युद्ध किस लिए हुआ? सत्ता और संसाधन पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। किन किन से 2 दलों के बीच हुआ? कौरव जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे, दुर्योधन दुशासन ये सारे 100 पुत्र हो गए, और पांडव 5 पांडव जो कि पांडु के पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो इनके बीच के युद्ध का जो ये चित्रण करता है। और इस महाकाव्य की यानी महाभारत महाकाव्य की रचना से पहले भी पितृवंशिकता तो मौजूद थी, लेकिन इसके बाद इसका आदर्श जो है वो मजबूत होता है। ज्यादातर राजवंश जो थे लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वो पितृवंशिकता प्रणाली को ही मानते थे, उसी को चलाते थे। हालांकि इस प्रथा में कुछ कुछ भिन्नता यानी कुछ कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। उन डिफरेंसेस के बारे में हम बात करें उससे पहले एक सीधी सी बात है कि जो ये पितृवंशिकता है शासक वर्ग में किन कारणों से जो है ये महत्वपूर्ण थी। 2 कारण थे, सीधा सा बात है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कि पिता के बाद उसका पुत्र ही बैठ पाए। दूसरी चीज है कि अगर 3-4 पुत्र हुए तो उसके बीच भी एक नियम कानून होना चाहिए, नहीं तो संसाधनों पर खासकर राज सिंहासन पर अधिकार के लिए तो संघर्ष होते ही रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। और इस पितृवंशिकता के प्रति झुकाव की पुष्टि ऋग्वेद के एक मंत्र से भी होती है। वो मंत्र ऋग्वेद के अंदर ये कहता है, और ये ऋग्वेद जो है ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसमें ये मंत्र जोड़ा गया है पितृवंशिकता से संबंधित। क्या कहता है ये मंत्र? कि विवाह संस्कार के दौरान पुरोहित ये मंत्र पढ़ रहा है। आजकल भी विवाह के दौरान हिंदू विवाह संस्कारों में इस मंत्र का प्रयोग होता है। क्या कहता है ये मंत्र? मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं, यानी कन्या के बारे में बात हो रही है, किंतु वहां से नहीं, वहां से मतलब पति के घर से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह, इंद्र ऋग्वेद के समय में इंद्र सबसे प्रमुख देवताओं में से एक थे, इंद्र के अनुग्रह यानी इंद्र की कृपा से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र कहलाते थे वीरता के देवता हो गए, युद्ध के देवता है, वर्षा के प्रमुख देवता थे। और यहाँ और वहां से सीधा सा मतलब है, यहाँ से यानी पिता के घर से और वहां यानी पति के घर में जो है इसको मैं वहां मजबूती से स्थापित करता हूं। ये पितृवंशिकता की जो परंपरा है वो थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी हमें इस समय में देखने को मिलती है। क्या भिन्नता देखने को मिलती है? अगर पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र के ना होने पर राजा जो था उसका भाई उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई बंधु जो है वो सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते हैं। सीधी सी बात है, महाभारत की कहानी भाई बंधुओं के बीच इसी युद्ध की तो कहानी है। और ये आपकी किताब के अंदर सोर्स सेकंड है आपके 3rd चैप्टर में, वो इसी के बारे में बताता है, जो कि महाभारत के आदि पर्वन के प्रथम अध्याय से है। और इसमें कौरव पांडव के बीच के संघर्ष का चित्रण हुआ है। क्या हुआ है कि कौरव क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र थे,
पांडव उनके कजन्स थे। तो धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, तो उसके बाद जो है, क्योंकि नेत्रहीन थे तो ये कह दिया गया कि पांडु जो है, उनके छोटे भाई पांडु सिंहासन पर आसीन हुए। लेकिन पांडु की बहुत जल्दी डेथ हो गई, अचानक से डेथ हो गई। तो उस समय में फिर धृतराष्ट्र को बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे थे कौरव और पांडव, सभी बच्चे बहुत छोटे थे। जैसे जैसे ये बड़े होने लगे सारे बच्चे, तो हस्तिनापुर के जो नागरिक थे, उनकी जो रुचि थी, उनकी पांडवों के प्रति ज्यादा थी, क्योंकि पांडव जो है जनता के बीच में ज्यादा पॉपुलर थे और ये माना जाता था कि कौरवों के मुकाबले वो ज्यादा योग्य भी है और सदाचारी भी है। अब उनकी इस पॉपुलैरिटी से कौरवों में जो सबसे बड़ा पुत्र था धृतराष्ट्र का, दुर्योधन, उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। वो अपने पिता यानी दुर्योधन गया धृतराष्ट्र के पास और उसको बोला, हे भूपति, हे भूपति यानी राजा, भू का मतलब होता है जमीन, इस धरती के स्वामी, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि ये आपको पता था, यदि पांडव पांडु से ये विरासत प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनके बेटे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ये सारा राज सिंहासन के उत्तराधिकारी तो वो हो जाएंगे और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में छोटे समझे जाएंगे। तो इस बात से एक चीज और हमें पता लगती है पितृवंशिकता में, कि ज्येष्ठ पुत्र को यानी सबसे बड़े बेटे को तो सिंहासन मिलता था, लेकिन वो उसमें अपूर्णता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के उदाहरण जो मिलते हैं, अगर वर्ड बाय वर्ड सत्य ना भी हो तो इस बात का तो अनुमान करा ही देते हैं कि जिन लोगों ने इस ग्रंथ को लिखा है वो क्या सोचते थे, और कभी कभी उनमें आपस में विरोधी विचार भी देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज हमें भिन्नता में देखने को मिलती है, हालांकि उन दिनों स्त्रियों का पैतृक संसाधनों पर अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास प्रभावती गुप्त का उदाहरण देखने को मिलता है, जो सत्ता का उपभोग करती हैं। केवल सत्ता का उपभोग ही नहीं करती, बल्कि आगे वो दान भी देती हैं। अग्रहार दान के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अग्रहार यानी जो ब्राह्मणों को जमीन दान पे दी जाती थी। तो अगर आप याद करें, दगुन गांव के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। तो अब जो है बात यहाँ पर एक और उठती है, क्योंकि चैप्टर ही है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो यहाँ पर विवाह के नियम और गोत्र की अगर बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तो इस समय में धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र क्या थे? ये धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र उस समय के आप कानून की किताब कह सकते हो। तो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों की संस्कृत में रचना की गई थी करीबन 500 ईसा पूर्व के आसपास, और ये माना जाता है कि इनकी रचना ब्राह्मणों ने की थी। और उन सब में सबसे जो फेमस है मनुस्मृति, उसकी रचना का काल माना जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का काल माना जाता है। लेकिन क्या जरूरत थी कि 500 ईसा पूर्व के आसपास से हम इन धर्म शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की रचना देखते हैं? और ये धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथों से, धर्म सूत्रों की उम्मीद की जाती थी कि राजा इसका खुद भी पालन करे और अपने राज्य में जो है बाकी जनता से भी उसका पालन करवाए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? करीबन 600 ईसा पूर्व के आसपास देखते हैं, क्योंकि आपने महाजनपदों के बारे में पढ़ा, नए नए नगरों के बारे में पढ़ा। ये नए नगरों का जब उद्भव हुआ, यानी अपने अस्तित्व में ये आए, तो उस समय में सामाजिक जीवन में भी जटिलता आई। आजकल से आप कंपेयर करके देखो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें जगह जगह से लोग आते हैं, चाहे बिजनेस के लिए आते हैं, चाहे लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं। तो अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, उनमें विचारों का आदान प्रदान भी होता है। तो वही चीज तब भी हुई। तो जब ये नए नगर आए तो उससे सामाजिक जीवन जटिल हुआ। निकट से दूर से लोग वहां पर आते, सामान बेचते, खरीदते, तो इस सबके साथ बातचीत भी होती है, तो विचारों का आदान प्रदान होता। तो इससे क्या हुआ कि जो शुरुआती विश्वास और व्यवहार थे उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि अब नए वक्त के साथ नई चीजों की जरूरत है। जब ये चुनौती सामने आई तो ब्राह्मणों को ये लगा कि भाई अब जरूरत है कि हमें सारी आचार संहिता, आचार यानी टू द वे हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ, आपके व्यवहार कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस की किताब। तो उस रूल्स और रेगुलेशंस की किताब पर हम जाते हैं। उससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि गोत्र क्या होते थे। हमने वंश की बात की, परिवार की बात की, जाति की बात की, गोत्र क्या थे? गोत्र माना जाता है कि जो ब्रह्मा थे उनसे सब सृष्टि की शुरुआत हिंदू धर्म में मानी जाती है।
तो उनके मुख्य तो 7 ऋषि माने जाते हैं, जिनसे ये माना जाता है कि करीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोगों को, खास तौर से ब्राह्मणों को, इन गोत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया। बाद में इसके अंदर और भी ऋषियों के नाम जुड़ गए, लेकिन शुरुआती जो माने जाते हैं ब्रह्मा से, ऋषि शांडिल्य, उसके बाद आते हैं ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अत्रि, ऋषि अंगिरस और ऋषि भृगु। तो इनसे जो है माना जाता है कि हर गोत्र जो भी है, जो परिवार का पूरा लंबा चौड़ा परिवार आपका होता है, हर गोत्र को एक वैदिक ऋषि के नाम पर उसका नाम दिया गया, और उस गोत्र के जितने भी सदस्य हुए वो सब उस ऋषि के वंशज माने गए, यानी उसी ऋषि से पैदा हुई उसकी संतानें जो आगे चलती चली आई। आज की डेट में इसके अंदर इन 7 के अलावा और भी बहुत सारे नाम जुड़ चुके हैं। तो विवाह के नियम और गोत्र क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं विवाह के नियम। अगर विवाह के बात करें तो इन धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों के अनुसार विवाह के प्रकार 4 बताए गए हैं। वो 4 प्रकार कौन से? बहुपति यानी एक स्त्री की कई सारे पति होना। यहाँ पर द्रौपदी का उदाहरण सब लोग देते ही हैं। दूसरा आता है बहुपत्नी, ये अपने आप में बहुत ही कॉमन है। राजा दशरथ की भी 4 रानियां थी। यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। सातवाहन शासक जो है अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस तरह के सातवाहन राजाओं की आकृतियां जो है वो अक्सर उन गुफाओं के आसपास मिली है, उत्कीर्णित हुई मिली है दीवारों पर, जिन जो है गुफाओं को उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया। और यहाँ पर ये सातवाहन शासक जो है अपनी पत्नियों के साथ दिखाई दे रहा है। तीसरा विवाह का प्रकार दिया है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह यानी जो अपने गोत्र से बाहर, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि एक ही ऋषि से गोत्र माना गया, उसी के वंशज माने गए एक गोत्र के, तो एक ही वंशज होने के कारण वो ये माना गया कि एक गोत्र के अंदर लोगों का विवाह नहीं होना चाहिए, वो हुआ बहिर्विवाह पद्धति। और अंतर्विवाह पद्धति यानी जहां पर जो है वैवाहिक संबंध समूह के अंदर ही हो जाते थे, ये गोत्र है, कुल है या जाति या फिर एक ही जगह बसने वाले लोग भी हो सकते थे। और यहीं पर बात उठती है विवाह की पद्धति की। मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख आया है। आपकी किताब के अंदर इन 8 प्रकार के विवाहों का नाम तो नहीं दिया गया है। पहला जैसे था आपका है ब्रह्म विवाह, जिसको आपकी किताब के अंदर पहला, और जो किताब के अंदर आपको दिया उसको मैंने रेड से दिखाया है। दूसरा प्रकार का विवाह देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, 5वां असुर, छठा गंधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह और 8वां पिशाच विवाह। लेकिन आपकी किताब के अंदर केवल जो है पहला विवाह, चौथा विवाह, 5वें और छठे का चित्रण दिया गया, तो हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला विवाह जो कि उत्तम कोटि का माना जाता था, सबसे अच्छा, इसमें माना जाता था कि जो पिता है वो अपनी कन्या का दान, उसके साथ पूरा बहुमूल्य कपड़े दिए, उसको पूरा सजा धजा करके आभूषणों के साथ उसे वेदज्ञ वर यानी जो वेदों का ज्ञाता हो, पढ़ा लिखा हो, उस वर को दान में दे देता था, जिसे पिता ने आमंत्रित किया हो, यानी कि पिता ने उसकी मैरिज उसके साथ फिक्स की। और चौथे प्रकार का विवाह, ये उत्तम श्रेणी जो 4 प्रकार की मानी गई है उसमें चौथे नंबर पर आता है प्रजापत्य विवाह, यानी चौथे प्रकार का विवाह जिसमें पिता जो है वर और वधू को ये कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ। उसके बाद वो वर का सम्मान करता है और कन्या उसे दान में दे देता है। फिर उसके बाद अन्य 4 प्रकार के विवाह ये हो गए, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। तो जिस तरह से लास्ट सीक्वेंस का ये जो विवाह है वो सबसे निम्नतम कोटि का माना जाता था, और इसको कभी भी समाज के अंदर उसको एक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। तो ये 5वें प्रकार का विवाह जो है आपका असुर विवाह, जो इसमें वर को वधू तब मिलती है जब वो अपनी क्षमता से और अपनी इच्छा अनुसार उसके भाई बंधुओं को और खुद वधू को भी पैसा दे देता है, ये लो और मेरे साथ विवाह कर लो। छठी तरह का विवाह गंधर्व विवाह, जब स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से विवाह चाहते हैं, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं लव मैरिज। तो ये आपकी पुस्तक के अंदर इस तरह के विवाहों के बारे में दिया गया है, बताया गया है। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के अनुसार एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, यानी अंतर विवाह को उसमें धर्मशास्त्रों में स्वीकृति नहीं दी गई है। दूसरा,
स्त्रियों के लिए कुछ अलग तरह के उसमें नियम कानून थे। क्या थे कि विवाह के बाद स्त्रियों को पिता की जगह अपने पति के गोत्र को अपनाना होगा और ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों में कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों के जीवन को बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। ये देखिए, विवाह के नियम और गोत्र में स्त्रियों की स्थिति भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है कि पिता की संपत्ति पर, पैतृक संसाधनों पर उनका कोई भी अधिकार नहीं था, वो पुत्रों को मिलता था। और सही समय पर सही वर चुन करके सही व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके और पिता उसको कन्यादान में अपनी पुत्री को दे, ये पिता का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना गया। तीसरी चीज है कि अपने गोत्र से बाहर यानी बहिर्विवाह पद्धति के अनुसार कन्या का विवाह कर दिया जाए। विवाह के पश्चात वो अपने पति के गोत्र के नाम से पहचानी जाएगी। और जैसा कि हम अभी तक जान ही पाए हैं कि पितृवंशिकता में पुत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। स्त्रियों की स्थिति में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण जुड़ती है, जो मनुस्मृति ने स्त्रियों को संसाधनों पर, जब पैतृक संपत्ति पर भी उनका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को केवल स्त्री धन पर अधिकार था। ये स्त्री धन क्या है? ये स्त्री धन वो है जो विवाह के समय उन्हें उपहार मिलते हैं, वो स्त्रियों के अपने माने जाते थे। उस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था और वो अपनी संतान को आगे विरासत में भी दे सकती थी। लेकिन साथ ही साथ मनुस्मृति एक जगह स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या चुपचाप जो गुप्त रूप से धन संचय की भी जो है चेतावनी देता है, यानी कहता है नहीं करना है। तो ये स्त्री धन के अंदर क्या क्या चीजें आती थी? एक तो वैवाहिक अग्नि के सामने किसी ने कोई गिफ्ट दिए, या वधुगमन यानी डोली जाते समय स्नेह के प्रतीक रूप में मिली उसे भेंट, भाई द्वारा उपहार में दी गई भेंट, माता पिता द्वारा दिया गया उपहार, या आगे चल करके जब जब उसे कोई उपहार मिले तो वो उसके अपने होंगे, या अनुरागी पति द्वारा उसके द्वारा जो भी उपहार दिए गए वो उसके स्त्री धन में आता था। उसके अलावा किसी अन्य संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं था। जब स्त्रियों की स्थिति की बात होगी तो माताओं की बात भी जरूर होगी कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? ये प्रश्न बोर्ड में भी पूछा गया है। क्यों ये प्रश्न उठाया? क्योंकि जो सातवाहन, ये आप देख सकते हो, सातवाहन शासक दक्षिण भारत में दक्कन पठार एरिया में इन्होंने शासन किया है करीबन 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक। हालांकि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र कहते हैं कि विवाह के बाद स्त्री पति के गोत्र से पहचानी जाएगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सातवाहन राजाओं के जो नाम है उनके माँ के नाम से उन्हें पहचाना गया है, ना कि पिता के नाम से। यहाँ आप देख सकते हो अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम, ये उनके नाम मिले हैं, जिसमें एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। तो अगर पुत्र के लिए पुत्र शब्द इस्तेमाल किया, गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसीति स्त्रीवाचक नाम है। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी यानी गौतमी का बेटा सातकर्णी। राजा वसीति पुत्र श्री पुलुमई यानी वसीति का पुत्र पुलुमई। इस तरह से ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं। लेकिन बात ये उठती है कि चाहे माँ के नाम से जाने गए, लेकिन सिंहासन पर उत्तराधिकार पितृवंशिक था। तो क्या ये कारण है क्योंकि एक राजा की कई कई पत्नियां होती थी? क्योंकि राजा तो बहुपत्नी विवाह करते थे, बहुत पत्नियां होती थी उनकी। तो किस पत्नी का कौन सा पुत्र है? कहीं इस नाम की पहचान के लिए तो माँ के नाम से नहीं पहचाना गया? तो अभी भी ये एक अनुसंधान का विषय है। लेकिन क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? यहाँ पर किस दृष्टि से माँ को देखा जाता था? इस बात के लिए हम ये लेंगे, आपके स्रोत 5 है आपकी किताब के अंदर, जिसमें माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना, अब तो होना ही होना है, तब भी गांधारी ने अपने बड़े बेटे दुर्योधन से जाके कहा कि बेटा युद्ध मत कर, क्योंकि युद्ध के बजाय शांति करना अच्छा है। तब तुम अपने पिता, मेरा और तुम्हारा शुभ चाहने वाले लोगों का सम्मान करोगे। और जो भी समझदार पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। लालच और क्रोध से किसी को लाभ नहीं होता। तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करो और अपने कजन्स, अपने बांधवों, पांडवों के साथ इस धरती पर आराम से सुख का भोग करो। युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, ना खुशी मिलती है, इसलिए युद्ध करने से बचो। लेकिन दुर्योधन ने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी और वो युद्ध हार गया। तो
कहीं ये एक बात एक झांकी भी प्रस्तुत करती है कि माँ को या माता को भारतीय समाज में उस समय किस निगाह से देखा जाता था। हालांकि माँ अपनी सलाह देती थी, लेकिन उसकी बात को मानना ना मानना पुत्र के लिए जरूरी नहीं था। तो अभी हमने की धर्मशास्त्रों में ये कहा, धर्म सूत्रों ने ये कहा, लेकिन हमेशा बंधुता और विवाह के दिए गए नियमों का जो भी धर्मशास्त्र धर्म सूत्रों में दिया है उसका पालन हमेशा होता, ऐसा नहीं था। हालांकि धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण यूनिवर्सल है, सबको मानना है, लेकिन वास्तव में सामाजिक संबंध इससे कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड थे, कहीं अधिक जटिल थे। ना मानने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, बहुत वैरायटी थी, संचार के साधन उस तरह के नहीं थे, तो भी हो सकता है कि धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों का पालन नहीं होता होगा। और एक और बड़ी संभावना है, वो ये है कि धर्मशास्त्रों में तो पहले 4 प्रकार के विवाह उत्तम कह दिए, ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापत्य को उत्तम कह दिया, और बाकी 4 को उन्होंने अच्छे नहीं है ये। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि बाकी 4 जिनको उन्होंने निंदित कहा वो उन लोगों में प्रचलित हो जो ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते हो, उनको अस्वीकार करते हो। और एक चीज आप और देखेंगे कि पितृवंशिकता के अनुसार पिता के बाद राज सिंहासन तो उसके बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन महाभारत की जो कहानी है वो जमीन और सत्ता को लेकर के 2 बंधुओं के 2 दलों के बीच संघर्ष का चित्रण करती है। यानी कि जो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में कहा गया कि इसी को मिलना चाहिए, वैसा हमेशा नहीं होता था। एक और चीज देखिए, मनुस्मृति के अनुसार तो स्त्री धन के अलावा स्त्रियों का और न पैतृक संपत्ति पर और किसी चीज पर अधिकार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रभावती गुप्त है जो न केवल सत्ता का उपभोग करती है बल्कि ब्राह्मण को दान में जमीन भी देती है। हो सकता है इस तरह के उदाहरण इरला विरला हो, कोई कोई हो, एक्सेप्शन हो, लेकिन थे तो इसका मतलब बंधुत्व और विवाह के नियमों का हमेशा पालन नहीं होता था। एक और चीज आप देखिए, ब्राह्मणीय व्यवस्था के विपरीत सातवाहन शासक जो है उसमें रानियां अपने पति के कुल के गोत्र को ग्रहण नहीं कर रही बल्कि अपने पिता के गोत्र को कायम रख रही हैं, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब 7वीं चीज, एक और पॉइंट इसके अंदर आता है कि बंधुत्व और विवाह के नियमों का सर्वत्र पालन नहीं होता था। सातवाहन शासक जिन्होंने ये रहे सातवाहन शासक जिन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक शासन किया है, उन्होंने बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध अंतर्विवाह भी किया है, यानी अपने ही गोत्र के अंदर विवाह भी किया है। और एक और चीज है कि बृहदारण्यक उपनिषद है जो कि पुराने उपनिषदों में शुरुआती उपनिषदों में से एक है, उसके अंदर कई आचार्यों के और उनके शिष्यों के जो नाम मिलते हैं उनके आगे की पीढ़ी के, उसमें उनकी माओं के नाम से उनको जाना गया है। और एक बात और बड़ी बात है कि शास्त्रों के अनुसार तो केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति दूसरे वर्णों से हुई है। जैसे मौर्य वंश को, इतने बड़ा विशाल साम्राज्य जिसने शासन किया है मगध पर, उसको ब्राह्मणीय ग्रंथ तो उनको जो है निम्न कुल का मानते हैं, और दूसरी तरफ बौद्ध ग्रंथों ने जो है उसमें ये कहा है कि वो क्षत्रिय थे। दूसरी तरफ राज करने का अधिकार तो केवल क्षत्रिय को होना चाहिए, लेकिन मौर्यों के बाद शुंगों ने शासन किया, कण्व ने शासन किया, वो तो ब्राह्मण थे। तीसरी बात, सातवाहन शासक जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सातवाहन शासक जो है उसमें गौतमी पुत्र ने तो अपने आप को ब्राह्मण कहा है और खुद को अनूठा ब्राह्मण बताता है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी अनूठा ब्राह्मण बताता है, साथ ही साथ कहता है मैं क्षत्रियों के ईगो यानी दर्प का हनन करने वाला हूँ। वो ये भी दावा करता है कि मैं 4 वर्णों के बीच विवाह को रोकता हूँ, लेकिन खुद शक शासक रुद्रदमन के साथ उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बंधुत्व और विवाह के नियमों का हमेशा पालन नहीं होता था। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइंड मैप की। माइंड मैप आपको अपने हिसाब से बनाना है, मैं तो एक सैंपल देती हूँ बंधुता और विवाह से। इसमें हमने बात की परिवार की,
परिवार के नियम और गोत्र की और स्त्रियों की स्थिति की। परिवार के साथ जाति, वंश, कुल, पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, विवाह के अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों की हमने बात की। तो चलिए अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में जो अब तक के पूछे गए प्रश्न हैं कि उन प्रमाणों का वर्णन कीजिए जो यह सुझाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। इसके आपको आंसर्स पूरे वीडियो में पॉइंट वाइज आपको मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल के संदर्भ में लिखिए कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, वो भी आंसर आपको मिल रहा है। तीसरी चीज, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ किया यानी मजबूती प्रदान की। तो आज हमने बंधुता और विवाह के अंतर्गत हमने चर्चा की, परिवार के अर्थ की, कुल और जाति की, शासक वर्गों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण थी, बंधुता एवं विवाह के नियम, बंधुता और विवाह के नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। अगले सेशन पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में सामाजिक विषमताओं पर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए, तो वो कमेंट्स मेरे लिए फीडबैक होते हैं। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू।